श्री राम, श्री राम। अभी भी नहीं गिरा पात्र। कोई बात नहीं, जल भरने के लिए जब झुकोगे तो पात्र तो उतारना पड़ेगा। तुम सब सज्ज रहना। जैसे ही वो जल भरने के लिए पात्र निकालें, आक्रमण कर देना और दोनों को सुला देना, समझे? जाओ। जानता हूं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, लव और कुश। अब आपसे क्या छिपा है? मैं जानती हूँ मेरे दोनों पुत्र वीर हैं, पराक्रमी हैं, किंतु उतने ही नटखट भी हैं। इसलिए मैंने उनको दंड स्वरूप आश्रम के बाहर भेज दिया, जल लाने के लिए। अंधकार है और असुरी माया पूर्णतः नष्ट नहीं हुई अब। क्या मैंने उचित किया? कोसल राज्य का भविष्य हैं वो दोनों, पराक्रमी तो होंगे ही। नाविक की योग्यता की पहचान चक्रवात में ही होती है, स्थिर जल में नहीं बंदेवी। तुम्हारे पुत्रों ने आश्रम में रहकर बहुत कुछ सीखा है, किंतु अब समय है बाहर के संसार को जानने का, उसे समझने का। मुझे आपके कहे हर शब्द पर और अपने पुत्रों के शौर्य पर पूरा विश्वास है, और अब तो मुझे प्रतीक्षा है केवल उस क्षण की जब मेरे पुत्र अपने पिता, अपने पूजने से मिलेंगे, प्रभु श्री राम से मिलेंगे। तथास्तु। और लव कुश की चिंता छोड़ दो बंदेवी। अपने पिता और माता की भांति उनमें भी हर संकट का हल खोजने का सामर्थ्य है। अरे अरे अरे, ध्यान से मटका गिर जाएगा। अब क्या करें भैया, बिना घड़े निकाले जल कैसे भरेंगे? मटके तो नहीं उतार सकते, ऐसे ही प्रयास करते हैं। यही एक मंत्र है जिससे असुरी शक्तियों से हम सुरक्षित रह सकते हैं। घड़े में वो प्रवेश नहीं कर सकते हैं। भैया ऐसे तो कितने दिन लग जाएंगे आश्रम में जल भरते भरते? अब यदि माता ने दंड दिया है तो उसके पीछे का उद्देश्य भी उन्हें ही पता होगा। चलो शेष घड़े भर लेते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। यहाँ अवश्य ही कोई असुरी माया है जो हमें रोकना चाहती है। भैया अगर हम जल नहीं भर पाए तो दंड और उसके पीछे का उद्देश्य कैसे पूरा होगा? किसी भी समस्या का हल रोने से नहीं, सोचने से होता है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि हमें जल आश्रम तक पहुंचाना है या जल से भरा हुआ मटका। अद्भुत, तुमने मुझे एक नया सुझाव दिया है। तुम बातें मूर्खता भरी करते हो, परंतु हो बड़े गुणवान। ऐसा क्या कहा मैंने? अब कुछ ही क्षणों में ये अपना गड़ा उतारेंगे, तुम तभी उन पे आक्रमण करना। तुमने कहा
कि हमें जल आश्रम तक पहुंचाना है, अब चाहे वो घड़े में हो या नहीं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया। जो भी करे, पर ऐसा कुछ मत कीजिए कि माता फिर से रुष्ट ना हो जाए। तुम चिंतित ना हो, तुमने जो सुधार दिया है उससे माता प्रसन्न नहीं होंगी, दुखी नहीं। तो बोलो जय श्री राम, 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 जय श्री राम। यदि हम दोनों साथ जाएंगे तो वो त्याग नहीं, समस्या से भागना होगा आर्य। जिस क्षण महाराजा राम महारानी सीता को त्यागेंगे, उसी क्षण अयोध्या के सब दुख मिट जाएंगे। महाराजा राम महारानी का त्याग करना होगा। राम इस राज को एक सक्षम राजा ही नहीं, सर्वश्रेष्ठ उत्तराधिकारी भी चाहिए। बिना युगल आहुति के न यज्ञ पूर्ण होता है और ना ही उसका फल मिलता है। हनुमान, क्या बात है हनुमान, तुम्हारे मुख पर व्याकुलता? प्रभु, सहस्त्र रावण के पुत्र चंद्रबाहु ने वानर राज सुग्रीव की पुत्री त्रिनावती का अपहरण कर लिया है। इस कारण महाराज सुग्रीव के राज्य में बहुत अशांति फैल गई है। इस विपदा से निपटने के लिए महाराज सुग्रीव आपका परामर्श और आपकी सहायता चाहते हैं। रावण का वध तो हो गया है हनुमान, किंतु उसकी विचारधारा का नाश होना अब भी शेष है। दृष्टता और अधर्म हर रूप में धर्म के लिए चुनौती है, किंतु स्त्री को देवी की भांति पूजा करने वाले इस समाज में स्त्री को वस्तु की भांति उठा लेने वालों की धारणा का नाश होना चाहिए। हर युग के साथ पाप का शीश उठता है, किंतु जब पाप चरम पर हो तब धर्म का प्रहार उस पर होना चाहिए। मेरे मित्र वानर राज सुग्रीव के राज्य में आतंक फैलाने वालों को दंड देना हमारा राजकीय कर्तव्य है हनुमान, और एक मित्र होने का परम धर्म भी। युद्ध की तैयारी करो हनुमान, धर्म के पथ पर चलने का समय आ गया है। संसार में बुरी सोच फैलाने वालों का अंत आवश्यक है। मेरे मित्र वानर राज सुग्रीव से कह दो कि उनका ऋण जो मुझ पर है उसे मैं चुका तो नहीं पाऊंगा, किंतु ये राम अपना मित्र धर्म निभाने अवश्य आएगा। वंदिनी, 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 क्या हुआ कुमुदनी? पूछे मत, आइए देखिए क्या किया है आपके लवकुश ने। अब क्या कर दिया लवकुश ने? देखिए।
ये लोग? लव, कुश, ये जल भरने के स्थान पर क्या कर रहे हो तुम दोनों? यहाँ और ये सर पर मटके? सब बताते हैं माता, सब बताते हैं। बस कुछ क्षण रुक जाइए। खुश, चलो वो खोल देते हैं। क्षण भर पहले जल की एक बूंद नहीं थी और अब देखो पूरी की पूरी नहर बन गई है। और लव कुश की चिंता छोड़ दो बंदेवी, अपने पिता और माता की भांति उनमें भी हर संकट का हल खोजने का सामर्थ्य है। माता, पता है भैया ने क्या सोचा कि नदी के पास जाने से अच्छा नदी को यहाँ भी बुला दिया जाए। अब इस आश्रम में किसी को भी जल की समस्या नहीं होगी, चाहे कोई बालक कितने भी मटके की ना फोड़ दे। कार्य मेरा था, परंतु सुझाव कुश का। जानती है माता, हमारी प्रेरणा कौन सा प्रसंग बना? जब नल और नील ने राम नाम लिखकर लंका तक सेतु बनाया था, तो हमने सोचा जब राम नाम का पत्थर सागर में तैर सकता है, तो राम नाम का फावड़ा नदी के लिए मार्ग क्यों नहीं बना सकता।
ईश्वर ने लव कुश के भविष्य में क्या रचा है वो तो मैं नहीं जानता, किंतु इतना अवश्य जानता कि ये दोनों अपने भविष्य को आलिंगन करने के लिए पूर्ण रूप से सजे। माना कर्तव्य महत्वपूर्ण है राम, परंतु अश्वमेध की घोषणा करके उसे रोक देना अशुभ भी है और अपयश कारक भी। अश्वमेध यज्ञ अवश्य होगा आचार्य। अभी मैं युद्ध में जा रहा हूं आचार्य, किंतु मेरे युद्ध से लौटते ही यह यज्ञ आरंभ होगा। सहस्त्रमुख रावण पराजय के बाद पीछे नहीं हटता और प्रचंड शक्ति से वार करता है। अश्वमेध यज्ञ कदापि नहीं होगा, राम राज्य कभी स्थापित नहीं होगा। पिताश्री, चंद्रबाहु ने आपकी आज्ञा का पालन कर सुग्रीव की पुत्री तृणावती का अपहरण कर लिया है। कैसे कैसे बचोगे राम मेरे इस प्रहार से? अब राम को सुग्रीव की सहायता के लिए जाना होगा और अयोध्या अश्वमेध यज्ञ से वंचित रह जाएगी। और राम के जाते ही हम अपनी शक्ति से उसकी प्रजा में पुनः धर्म की स्थापना कर देंगे। केवल आपके लौटने से क्या बात बन जाएगी महाराज? धार्मिक बाधा तब भी रहेगी। इस युद्ध से लौटकर इस समस्या का हल अवश्य होगा आचार्य। अर्थात आप दूसरा विवाह करेंगे? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। एक बार वचन देने पर उस विषय में आपका शिष्य दोबारा कैसे सोच सकता है? मैंने सीता को एक पत्नी व्रत का वचन दिया है, परंतु मेरे विवाह के बिना भी अश्वमेध यज्ञ अवश्य होगा। राजा का सपत्नी यज्ञ में बैठना आवश्यक है ना? मैं युद्ध से लौटते ही भरत को अयोध्या का महाराज घोषित कर दूंगा। भैया, और तब भरत अपनी पत्नी के साथ यज्ञ की वेदी पर भी बैठेगा और अयोध्या का महाराज होने के नाते अपना दायित्व भी निभाएगा। ये क्या कह रहे हैं आप भैया? नहीं, ये मुझे स्वीकार करना होगा भरत।
क्योंकि ये मेरा निर्णय है। समझने का प्रयास करो भरत। या तो तुम अयोध्या के महाराज बनोगे या सीता का ये राम किसी और का पति। और मेरा चयन तुम जानते हो भरत। मैंने एक पत्नी व्रत धारण किया है। एक भी हो सकते हैं और अनेक भी। सच सच? फिर तुम्हें भय तो बहुत लगा होगा ना? भय? और मुझे जो भय को भयभीत कर दे वो कुछ हूँ मैं। मायावी राक्षसों को देखते ही मैंने सोच लिया था अपने प्राण दे दूंगा, पर अपने भैया के प्राण को कोई संकट नहीं आने दूंगा। और मैंने बिना विलंब किए यूं बाण उठाया और हर आदमी पर अपने प्रहार का प्रकोप बरसाया। उस समय तो आंखों से आंसू निकल रहे थे और अब मुख से बड़े बड़े बोल उमड़ रहे हैं। फिर क्या हुआ? बताओ ना खुश। फिर क्या, भैया ने मुझे जगा दिया और मेरा सुंदर स्वप्न टूट गया। कहानियां बनाना तो कोई तुमसे सीखे। कथा का सार ये है कि माताओं को कितना कष्ट होता है इतनी दूर जाकर जल लाने में। तो हमने सोचा कि जल को ही माताओं के पास लेके आए। क्यों, उचित कहा ना भैया? अवश्य। सच लव और कुश, बहुत वीर हो तुम दोनों। अब ये जल सदा आश्रम के पास रहेगा और वो राक्षस दूर। महाराज, क्या समाचार लाए अंगद? हमारे पास इतनी सेना नहीं है कि हम इस दुर्ग को चारों ओर से घेर सके महाराज। परंतु आप निश्चिंत रहे महाराज। मैंने प्रण लिया है उस चंद्रबाहु का वध करने का, जिसने बिना कारण आपकी किष्किंधा राज की पुत्री का अपहरण किया। अंगद, हमें शीघ्रता करनी होगी। इस किले को भेदना होगा हमें, इससे पहले कि इस किले से आक्रमण हो। लगता है राक्षस आक्रमण करने वाले हैं महाराज। सैनिकों, सज्ज हो जाओ। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। ये तो प्रभु श्री राम पधारे हैं।
आप मेरी किष्किंधा की सहायता करने के लिए आए। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। प्रभु नहीं, आपका मित्र आया है। जब ये नर विपदा में था तब वानर सहयोग में आए, तो अब ये नर पीछे कैसे हट सकता है मित्र? इस संसार की प्रत्येक नारी, चाहे वो माता हो, बहन हो, पुत्री हो या फिर पत्नी, प्रत्येक नारी सम्माननीय होती है। और फिर आपकी पुत्री मेरी भी पुत्री है मित्र। हमारी पुत्री का अपहरण करने का दुस्साहस जिसने किया है उसे दंड अवश्य मिलेगा। महाराज, हनुमान, किष्किंधा की पुत्री का अपहरण करने वाला बचेगा नहीं। प्रभु, आप मुझे आदेश दीजिए। अवसर देना हमारा धर्म है। तुम दूत बनकर जाओ और चंद्रबाहु को चेतावनी दो। कहो कि उसके पापों का दंड देने स्वयं अयोध्यापति आए और यह अंतिम अवसर है। यदि उसे प्राण प्रिय है तो मेरे मित्र वानराज सुग्रीव की पुत्री तृणावती को सम्मान सहित लौटा दे। ये इस समाज, इस संसार का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हर युद्ध, हर शांति काल, मित्रता, शत्रुता, प्रेम, हर भाव में सदा ही नारी को, उसके अस्तित्व को, उसके सम्मान को लक्ष्य बनाया जाता है। दुर्बल स्वयं को शक्तिमान घोषित करने के लिए सदा ही नारी को शोषित करता है, उसका अपहरण कर उसकी गरिमा का हनन करता है। मैंने लंका युद्ध के समय कहा था कि ये युद्ध केवल मेरा नहीं, ये युद्ध हम सबका है। हमें हमारी बहन, हमारी पुत्री, हमारी पत्नी, हमारी माताओं के सम्मान के लिए लड़ना होगा। और आज ये युद्ध हम सब फिर से लड़ेंगे। संसार का हर पापी क्षमा का भागीदार है, किंतु नारी पर अत्याचार करने वाला अक्षम्य है। और चंद्रबाहु को भी उसके पाप का दंड हम अवश्य देंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाथ करै कापै। जय जय हनुमान। कौन हो तुम? प्रभु श्री राम का दूत, उनका सेवक चंद्रबाहु से मिलने आया हूं। तुम मुझे उस तक ले चलोगे या मैं तुम्हें उठाकर ले चलूं? आओ वानर, बोलो क्या संदेश लाए हो? चयन का विकल्प लाया हूं। इसे तुम संदेश समझो या फिर चेतावनी। ये तुम्हारे हाथ में है चंद्रबाहु। मेरे प्रभु श्री राम का आदेश है, या तो वानरराज सुग्रीव की पुत्री को तुम सम्मान सहित लौटा दो, या फिर अपनी मृत्यु के लिए
सज्ज हो जाओ। सुना, मुझे स्त्री के सम्मान का पाठ पढ़ाने का आदेश वो दे रहा है जिसने लोगों की बातें सुनकर स्वयं अपनी पत्नी के सम्मान को तार तार किया, उसे त्याग दिया। चंद्रबाहु, जो सत्य मैं आज जानता हूं, कल वो पूरा संसार भी जानेगा कि ये सब तुम्हारे पिता सहस्त्रमुख रावण का किया धरा है। साम, दान, दंड, भेद। युद्ध को जीतने के लिए शत्रु को युक्ति लगाने का पूरा अधिकार है। उसका प्रयोग मेरे पिता ने भी किया, तुम भी करो। जाओ, मेरी पत्नी के विरुद्ध बातें फैलाओ। किसने रोका? मैं उसका सत्य जानता हूं। अब तुम ही बताओ, स्वयं को लोक अपवाद से बचाने के लिए जिसने अपनी पत्नी को त्याग दिया, वो स्वार्थी है या फिर कायर? जिसने अपनी पत्नी को मरने के लिए वन में छोड़ दिया, उसको क्या अधिकार है कि वो किसी और की स्त्री या पुत्री को लौटाने का आदेश दे? दुष्ट, तूने मेरे भगवान को पापी कहा है। तू अवसर का नहीं, अंत का पात्र है। कर ली मन की। अब जाओ और जाकर कह दो अपने राम से कि इस संसार में चंद्रबाहु को मारने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मेरी ढाल मेरी पत्नी का पतिव्रत है, और जब तक वो मेरी रक्षा करती रहेगी तब तक मैं अमर रहूंगा। और पूछ जाके उस अयोध्या के राजा से, क्या उसकी पत्नी भी उसकी रक्षा करती है या केवल वन में छिपी रहती है? मित्र, मुझे ना राज चाहिए ना संसार, मुझे केवल मेरी पुत्री चाहिए मित्र, केवल मेरी पुत्री। सीते! सीते! ये घाव तो केवल देह पर है सीते, मन और हृदय का घाव तो केवल आप ही नहीं आ रहे, मैं भी जानती हूँ। आप
आपके मन की अशांति का आभास है मुझे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जिसने समाज के कल्याण का प्रण उठाया हो, उसका मन शांत कैसे हो सकता है सीते? यही संचित कर्म है। हर किसी को काटना पड़ता है। समाज के कटाक्ष, संसार के उलाहने को सुनकर अपने कर्म को प्राथमिकता देना कितना कठिन है आर्य नहीं जानती। और आपके हर संघर्ष की विजय पर हर्ष भी है मुझे हाल। त्याग से बड़ा इस संसार में कोई तप नहीं है सीते। मुझे पूरा विश्वास है कि जीवन के हर कार्य में हम दोनों पूर्ण रूप से सफल होंगे। ऐसा क्या है यार जो आपको इतना विचलित कर रहा है? कल भोर होते ही मैं भगवान वाल्मीकि का परामर्श लूंगी। वही मेरी उलझन को सुलझा सकते हैं। राम सिया राम। प्रभु, चंद्रबाहु की पराजय उसकी पत्नी में छुपी है, क्योंकि उसका ढाल उसकी पत्नी का पतिव्रता धर्म है। प्रभु, मैंने बहुत प्रयत्न किया, मैं कोई सूचना नहीं जुटा पाया। कल भोर होते ही हम युद्ध का शंखनाद करेंगे। हनुमान, तुम उसकी पत्नी के बारे में जानने का प्रयास करते रहो। हनुमान जी किस भेद की बात कर रहे हैं पिताश्री? क्या है चंद्रबाहु की मृत्यु का रहस्य? उसकी पत्नी कैसे उसकी रक्षा कर रही है? चंद्रबाहु ने ब्रह्मदेव की घनघोर तपस्या की गणेश, और इस तपस्या के फलस्वरूप उसे मिला एक वरदान। कैसा वरदान? वरदान ये था गणेश कि जब तक चंद्रबाहु की पतिव्रता पत्नी पद्मावती निरंतर ब्रह्मदेव के मंत्र का जाप करती रहेगी, तब तक चंद्रबाहु को युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, एक और वरदान भी मिला चंद्रबाहु को। एक और वरदान? हाँ, चंद्रदेव ने अपने परम भक्त चंद्रबाहु को वरदान स्वरूप वर्धमान नामक भाला दी, जिसकी शक्ति यह है कि वो जिसे चाहे स्थिर कर सकता है। स्थिर करने की शक्ति? इसका काट क्या है पिताश्री? इसकी काट स्वयं मैं हूं गणेश। आप? जो मन वचन और कर्म से जुड़े होते हैं, जो जगत कल्याण के लिए त्याग करने को तत्पर होते हैं, वो भावों की डोर से सदा जुड़े होते हैं। मन कहता है कि मेरे श्री राम दुखी है, और इसी आभास की चिंता मुझे सता रही है। अब आप ही बताइए, मैं उनकी सहायता कैसे करूं? मुझे मार्ग दिखाइए प्रभु।
देवी, मैंने भगवान वाल्मीकि जी से इस समस्या की चर्चा की। उनकी इच्छा है कि आप इस चिंता से मुक्त होने के लिए फल्गु स्नान का व्रत रखिए। फाल्गु व्रत? हाँ देवी, तनिक कठिन व्रत है। बिना अन्न जल के फल्गु नदी में कुछ दिन खड़ी रहो और मंत्र जाप करें। आओ सीता, इस बार कोई भी बल तुम्हें मेरे छल से नहीं बचा सकता।